गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः पिछले वीडियो की तरह कक्षा 9 संस्कृत कथा नाटक कौमुदी जिसमें पात्रों का चरित्र देखेंगे। प्रश्न है, शकुंतलाया पति गृह गमनम पाठ के आधार पर शकुंतला का चरित्र। शकुंतलाया पति गृह गमनम पाठ के आधार पर शकुंतला का चरित्र। तो सबसे पहले हम शकुंतला का परिचय देख लेते हैं। तो जो शकुंतला है यह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, परंतु इसका लालन पालन महर्षि कर्ण के द्वारा हुआ। यह कर्ण के आश्रम में जो है पली बढ़ी और युवा अवस्था को प्राप्त होती है। शकुंतला अत्यंत सुंदर थी और अज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख नायिका है। इसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर राजा दुष्यंत इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके चरित्र की विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, नारी सुलभ लज्जा। नारी सुलभ लज्जा का जो गुण है वह शकुंतला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह जब पति के घर जाने के लिए तैयार है तभी महर्षि कर्ण नदी से स्नान करके आते हैं। उस समय शकुंतला में नारी सुलभ लज्जा का गुण स्पष्टतः दिखता है। वह अपने पिता को लजाती हुई प्रणाम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शकुंतला में नारी सुलभ लज्जा का गुण पाया जाता। दूसरा है प्रिय सखी। शकुंतला की 2 प्रिय सखियां थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शकुंतला महर्षि कर्ण के आश्रम में रह रही थी। उस आश्रम में अनुसूया और प्रियंवदा नाम की शकुंतला की 2 प्रिय सखियां थी। शकुंतला जब विदा होकर अपने पिता के घर पति के घर दुष्यंत के घर हस्तिनापुर जाती है तो स्नेहवश वह अपनी सखियों से बार बार गले लगती है और पिता से आग्रह करती है कि मेरे सखियों को भी हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन पिता उन्हें संस्कारों का जिक्र करते हुए साथ न जाने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शकुंतला की अनुसूया और प्रियंवदा नाम की 2 प्रिय सखियां थी। अगला है प्रकृति प्रेमी। शकुंतला कर्ण के आश्रम में रह रही थी, क्योंकि आश्रम के आसपास काफी वृक्षों का पेड़ पौधों का जमावड़ा रहता है। तो शकुंतला जो है वह आश्रम के आसपास के पेड़ पौधों से स्नेह करती थी, लताओं से स्नेह करती थी। यहाँ तक कि बिना वृक्षों और लताओं को जल दिए वह स्वयं भी जल को ग्रहण नहीं करती थी। यानी लताओं से, वृक्षों से, झाड़ियों से, पौधों से वह अति स्नेह करती थी। जब वृक्षों में पुष्पों अर्थात पुष्प उदित होता था, फूल खिलते थे, तो शकुंतला उसे देखकर हर्षोल्लासित यानी खुशी से झूम उठती थी। अतः हम कह सकते हैं कि शकुंतला प्रकृति से प्रेम करने वाली थी। इसी प्रकार अगला हेडिंग है पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली। शकुंतला प्रकृति प्रेमी तो थी ही, वह पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली भी थी।
वह आश्रम के मृग शावकों को मोरों से इत्यादि से स्नेह करती थी। एक बार एक मृग शावक के मुख में पुष्पाग्र यानी पुष्प के अग्रभाग धंस गए थे, तो शकुंतला उसके भोजन की व्यवस्था करती है, उसके घाव को भरने के लिए हिंगोट का तेल लगाती है, और यह शकुंतला का पशु पक्षियों का जो प्रेम है वह शकुंतला के विदाई के अवसर पर भी दिखाई देता है, क्योंकि शकुंतला जब विदा होकर अपने पति के घर जाती है तो पशु पक्षियों का जो स्नेह है, प्रेम है शकुंतला के प्रति, शकुंतला तो प्रेम करती थी, पशु पक्षी भी शकुंतला से प्रेम करते थे, तो पशु पक्षियों का जो प्रेम है वह वहां पे छलक उठता है, क्योंकि जब शकुंतला अपने पति के घर जाती है तो मोरों ने नाचना छोड़ दिया। मृग शावक जो है वह शकुंतला के वस्त्रों को पकड़कर खींच रहा है, मानो कह रहा है कि हे शकुंतला मत जाओ, रुक जाओ। इस प्रकार से हम शकुंतला के चरित्र को देखते हुए उसका परिचय देखते हैं कि शकुंतला अभियान शकुंतलम की प्रमुख नायिका है। नारी सुलभ लज्जा, शकुंतला में नारी सुलभ लज्जा गुण स्पष्ट रूप से देखा जाता है। प्रिय सखी अनुसुईया और प्रियंवदा नाम की शकुंतला की दो प्रमुख प्रिय सखियां थी। प्रकृति प्रेमी, शकुंतला प्रकृति से प्रेम करने वाली थी, वह बिना प्रकृति को वृक्षों को सूचे कभी जल नहीं पीती थी। पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली शकुंतला पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली थी, पशु पक्षी भी शकुंतला से स्नेह करते हैं। प्रकृति प्रेमी और पशु पक्षियों से जो शकुंतला का प्रेम है वह शकुंतला के विदाई के अवसर पे स्पष्ट देखा जाता है। जिस प्रकार से पक्षियों ने मोरों ने नाचना छोड़ दिया, मृग शावक शकुंतला के वस्त्र पकड़ को खींच रहा था, उसी प्रकार से शकुंतला के विदाई के समय प्रकृति भी मानो अपने पीले पीले पत्ते गिराकर शकुंतला के जाने के गम में मानो अपने आंसू गिरा रहे हो, ऐसा कालिदास जी ने अज्ञान शाकुंतलम में वर्णित किया है। तो इस प्रकार से शकुंतला का जो चरित्र है वह समाप्त होता है। आगे हम पुनः अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।